स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे। तो चलिए दशमलव के जोड़ से शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है 30.54 प्लस यानी कि जोड़ 25.6। तो देखिए ये जो प्रश्न है इसको सॉल्व करने से पहले इसको सही तरीका से लिखते कैसे है इसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे है 30.54। तो सबसे पहले 30.54 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब दूसरी संख्या में आएंगे तो देखिए दूसरी संख्या में यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव के सामने लिखेंगे दशमलव को, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए दशमलव के बाईं तरफ कितना है, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो 5 को लिखेंगे यहाँ पे और 2 को लिखेंगे यहाँ पे। ऐसे लिखना है, यानी कि दशमलव के बाद से लिखना है। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे कितना है, तो 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, लिख दिए। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 0 दे, 1 0 दे तो, 2 0 दे तो, 3 0 दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 0 दे देंगे। अब देखिए ये जो पहले जोड़ बनाते थे उस रूप में आ गया, तो अब उसको क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे। तो 4 और 0 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। अब 5 में 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। 11 का लिखेंगे 1, हासिल हो जाएगा 1। अब 0 और 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 1 हासिल को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। अब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे दशमलव था तो इसके सामने दे देंगे दशमलव, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। आइए अब दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है 28.3 प्लस 4.42। अब देखिए क्या बोले हैं कि ये जो पहला संख्या इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो 28.3 है तो इसको लिख देंगे 28.3। अब देखिए दूसरी संख्या में यहाँ पे क्या है, दशमलव है। अब दशमलव के बाद कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पे दे देंगे 4। अब देखिए दशमलव के दाईं तरफ कितना है, तो 4 है और 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और यहाँ पे लिख देंगे 2। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए दशमलव के बाद यदि 0 दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे दे देंगे 0। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, 8 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल 1। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं। 2 और 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 और 1 हासिल था तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। अब देखिए दशमलव यहाँ पे है तो इसके सामने सामने यहाँ पे भी लगा देंगे दशमलव, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब दशमलव का घटाव सॉल्व करना देखेंगे। तो यहाँ देखिए प्रश्न है 87.34 माइनस यानी कि घटाव 35.2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सही तरीका से लिखेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो है इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो ये है 87.34, तो लिख देंगे 87.34। अब इसके बाद दूसरी संख्या में आएंगे तो यहाँ देखिए क्या है, तो दशमलव है, तो लगा देंगे पहले दशमलव के सामने दशमलव। अब क्या करेंगे, दशमलव के बाईं तरफ सबसे पहले कितना है, 5 है, तो यहाँ भी दशमलव के बाईं तरफ सबसे लिखेंगे 5। अब कितना है, 3 है, तो इसके सामने लिख देंगे 3। अब दशमलव के दाईं तरफ आएंगे तो कितना है, 2 है, तो यहाँ पे दे देंगे 2। अब देखिए दशमलव के बाद 0 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे लगा देंगे 0। अब देखिए ये सही तरीका से लिखा गया। तो अब इसको हम लोग घटा सकते हैं, तो चलिए घटाते हैं। 4 में से 0 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4, 3 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 1, 7 में से 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2, 8 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे दशमलव था तो इसके सामने सामने दे देंगे दशमलव, तो ये जो 52.14 आया यही हो जाएगा इसका आंसर। एक और प्रश्न देखते हैं। तो देखिए इसमें भी इसको सबसे पहले सही तरीका से लिखेंगे।
तो यहाँ देखिए ये है 73.7, तो इसको सबसे पहले ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब दूसरी संख्या में आएंगे तो दूसरी संख्या में क्या है 2.87, तो सबसे पहले दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे। अब देखिए दशमलव के बाईं तरफ कितना है 2, तो यहाँ पे दे देंगे 2। अब दशमलव के दाईं तरफ में कितना है तो 8 है और 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ पे लिखेंगे 7। देखिए दशमलव के बाद 0 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे दे देंगे 0। अब देखिए यहाँ पे भी 0 दे सकते हैं, तो यहाँ पे भी दे देंगे 0। अब देखिए ये नॉर्मल घटाव की तरह आ गया है, तो इसको अब नॉर्मल घटाव करेंगे। तो यहाँ देखिए 0 में से 7 घटेगा क्या तो नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे इससे 1 हासिल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 7 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3। अब देखिए ये कितना बच गया तो 6 बच गया। 6 में से 8 घटेगा क्या तो नहीं घटेगा, तो अब क्या करेंगे यहाँ से 1 हासिल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 16। 16 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब देखिए ये कितना बच गया 2। 2 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब देखिए ये 7 है, 7 में से 0 को घटाएंगे तो आ जाएगा 7 का 7। अब देखिए यहाँ पे दशमलव था तो इसके सामने सामने यहाँ पे दे देंगे दशमलव, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अब दशमलव का गुना करना सीखेंगे, तो इसके लिए प्रश्न है 73.20 गुने 2.3। तो दशमलव का गुना करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाली संख्या जो है इसमें से दशमलव हटा करके संख्या बनाएंगे। तो यहाँ पे 73 तो लिखेंगे 73, इस बीच में से दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा 20। अब देखिए ये संख्या में भी दशमलव लगा है तो इसको भी हटाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 दशमलव हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 3, तो ये कितना बन गया 23। अब इसको गुना करेंगे, तो चलिए गुना करते हैं। 0 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। 2 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6। 3 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 9। 7 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 21। अब 0 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। 2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। 3 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। 7 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 14। अब इसको जोड़ देंगे, तो देखिए यहाँ पे 0 है तो 0। 6 और 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। 9 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। 13 का 3 हासिल 1। 1 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। 7 और 1 हो जाएगा 8। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। 1 है तो 1। अब देखिए अभी ये इसका आंसर नहीं आया है, तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए दशमलव है इस संख्या में, तो गिनेंगे कि कै अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ पे 1 अंक हो गया, यहाँ पे 1 अंक हो गया, यानी कि 2 अंक है ये, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब देखिए इस संख्या में आएंगे तो इस संख्या में कितने अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद। तो क्या करेंगे कि इस दोनों को जोड़ देंगे, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि टोटल 3 अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ भी क्या करेंगे कि 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक यहाँ पुर गया, तो इसके बाद क्या करेंगे दशमलव दे देंगे, तो यहाँ पे क्या दे देंगे दशमलव। तो ये जो आया यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद दशमलव का भाग करना सीखेंगे, तो इसके लिए भी प्रश्न लिए हैं। प्रश्न है 82.46 भागा 2। तो इसको भाग देंगे, यानी कि 2 से 82.46 में भाग देंगे, तो इसके लिए इसको पहले ऐसे करके लिख देंगे 2 82.46। अब देखेंगे कि यहाँ पे 8 है, तो 8 में 2 से कितना मर्तबे लगेगा, तो देखिए 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी कि 4 से लग जाएगा 8। अब देखिए 8 में से 8 को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, यानी कि कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो ये 2 क्या होगा यहाँ पे उतर जाएगा, तो उतार देंगे। अब फिर लगाएंगे तो 1 से लग जाएगा, 2 एकम 2, ये भी कट गया। अब देखिए यहाँ पे तो दशमलव है, तो ये वाला 4 जो है ये यहाँ पे डायरेक्ट उतरेगा क्या, तो नहीं उतरेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है दशमलव है। तो ये जो दशमलव है इसको क्या करेंगे उठा करके यहाँ ला देंगे भागफल में, तो यहाँ पे दे देंगे दशमलव। तो ये दशमलव यहाँ से हट के यहाँ आ गया, तो यहाँ पे दशमलव हो गया खत्म। तो ये बच गया 4 और 6, तो यहाँ पे 4 को क्या करेंगे
उतार देंगे। अब भाग लगाएंगे तो कितना से लगेगा, 2 दूनी 4, 2 मरतबे लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, कट गया। अब ये वाले 6 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको भी यहाँ पे उतार देंगे। अब कितना से लगेगा, 2 तिया 6। अब देखिए 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, यानी कि ये भी कट जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।